accounts tarazu their important module the software staff on their से तुम रहा से दोनों खलक मैनेज करेंगे। अव्वल से कम दे सबसे पहली चीज़ जो अकाउंट्स के अंदर है उसको हमने सबसे पहला काम जो है वो सेशन, ठीक है। सेशन आपको पता है एकेडमिक सेशन चेंज होता रहता है, ठीक है। अभी करंटली 2014-15 चल रहा है, अभी नया सेशन 2015-16 हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला काम वैसे जनरली सॉफ्टवेयर में भी जब सेशन चेंज हो जाए तो हमने सेशन को चेंज करना। उसके बाद हमने एक और काम करना है फी टर्म्स। हमने इसके अंदर एक काफ़ी रिसर्च के बाद एक चीज़ नोट की है कि अक्सर कॉलेजेस के अंदर फिर सेमेस्टर वाइज पेमेंट होती है कुछ और भी, तो हमने इसके अंदर एक फ़ी टर्म्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, डिफाइन फ़ी टर्म्स, ठीक है। फ़ी टर्म्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नया सेशन आ गया, या चले यही सेशन है, इसके अंदर थोड़ी देर के लिए अच्छा जी, जब भी नया सेशन शुरू हो तो हम सबसे पहले फ़ी टर्म्स सेट करेंगे कि इस सेशन के अंदर हमारे फ़ी टर्म्स क्या होंगे। मिसाल के तौर पर 2013-14 ये सेशन है, अभी इसके बाद चलेगा 14-15, 15-16, हमारे पास सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही है। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, फ़ी टर्म्स एक दफ़ा, ये साल में एक दफ़ा करना है। फिर ऐड पे क्लिक किया, ये देखे सेशन 2013-14, टर्म कोड 1001 जो कि ज़रूरी नहीं है, बस बाय डिफ़ॉल्ट ये उठाता है। आपका तालीमी साल कहाँ से शुरू होता है, अप्रैल 2014। ये कितने महीने हैं, एक ही महीना है। उसके बाद ये सेव हो गया। अब आप क्या करें, दूसरा ऐड करें, ये हो जाएगा अप्रैल मई 2014, ये भी एक महीना है। 13-14 जी, अप्रैल 2013 सेशन 2013। अच्छा, ये खैर हमारे पास, चले हम यहाँ से ऐसा करते हैं, इस सेशन हमारे मास्टर डेटा के अंदर है जी, सेशन मैनेजमेंट के लिए नया सेशन ऐड करेंगे 2015-16, ठीक है। इसमें कुल 12 महीने हैं, ये एक से शुरू होगा और कब ख़त्म होगा, ये शुरू होगा 1/4 से 2015 से और 30-31-3-2016 तक ये रहेगा, ठीक है। ये इस पर मैं बाद में आना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फ़ी टर्म्स। यहाँ से मैंने सेशन सेलेक्ट किया 2015-16। अब 2015-16 के अंदर फ़ी टर्म्स क्या है, फ़ी टर्म्स बेसिकली वो मंथ्स है जिनके अंदर आप फीस लेते हैं अपने स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताऊंगा इसको हमने क्यों ऐसे रखा होगा। फ़ी टर्म हमारे पास शुरू होता है जी अप्रैल APR 2015 से, एक महीना है। उसके बाद दूसरा मई 2015, ये भी एक महीना है। उसके बाद तीसरा जून। अब यहाँ पे देखिए, बाज़ जब छुट्टियाँ होती हैं तो 3 महीने हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त 2015, ये कितने महीने, 3। तो 3 महीनों की हम इकट्ठे जो है वो फीस स्टूडेंट को चार्ज करते हैं। इस वजह से हमने ये फ़ी टर्म्स अलग-अलग रखी। अब ये 3 महीने बेसिकली ये आपका एक फ़ी टर्म है, ये भी एक फ़ी टर्म है, ये भी। तो ये जुलाई तक हो गया। उसके बाद क्या है, अगस्त, सितंबर से फिर एक महीना। तो ये आप पूरे साल के लिए एक दफ़ा कर दें, सितंबर, अक्टूबर 2015, ये भी एक महीना है। नवंबर 2015, ये भी एक महीना है। उसके बाद दिसंबर 2015, उसके बाद शुरू होता है जनवरी 2016, ये भी एक महीना है। फरवरी 2016, ये भी एक महीना है। मार्च 2016, ये भी एक महीना है। ये आपका पूरे साल का फ़ी टर्म बन गया। इसमें इसको हमने क्यों अलहदा रखा हुआ है कि आप हर महीने के नाम भी बता दें। उसकी वजह यह है कि कुछ कॉलेजेस में फिर सेमेस्टर हो जाते हैं, ताकि सेमेस्टर को भी इसके अंदर
सेमेस्टर वाइज आप फीस लें। कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें 3-4 महीने इकट्ठे आप फीस ले लेते हैं, तो वो भी इसके अंदर एकोमोडेट हो, क्योंकि आप एक महीने की अलग-अलग फीस प्रोसेस करें। तो छुट्टियों में आप इकट्ठे इस फी टर्म की इकट्ठे फी प्रोसेस कर लें। इसका ये फ़ायदा अभी कुछ से कन्फ्यूजन बिल्कुल उस इंटरेस्टिंग चीज़ से मुदलते शुरू की गई मंथली फी चालान। ठीक शो दामी क्लोज को दलतना यहाँ से ये देखिए फी टर्म कौन सा है, अभी करंटली हमारा चल रहा है 15-16। जैसे ही 15-16 करेंगे ये वाला इसके अंदर सेव करने ना बल्कि सेव को करें सिलेक्शन। चले फी टर्म हमने वही पर सिलेक्शन ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया 2013। अब इसके सारे फी टर्म्स आ जाएंगे जो कि मैंने वहाँ पे ऐड किए। अब हम किस मंथ की फ़ी चालान प्रोसेस करें। फ़ी चालान से क्या मुराद है, इस स्क्रीन की मदद से आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अकाउंट्स में फ़ीस डेबिट हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब हम अप्रैल की फ़ीस पहला महीना है, उसके बाद तारीख कौन सी है, आखिरी दिन करते हैं जो भी, उसके बाद सोर्स है। अब देखिए ये सोर्स क्या चीज़ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। एक है स्टैंडर्ड क्लास फ़ी, दूसरी है प्रीवियस मंथ। अगर आपने इससे पहले महीने में फ़ी प्रोसेस की है और आप चाहते हैं कि वही वाला फीस इस महीने में भी रिपीट हो, तो आप क्या करें, प्रीवियस मंथ चालान। ये 13 मैच की चिकम फीस हुआ देखिए हम रिपीट कर लो बस प्रीवियस मंथ का 13 मैच की चिता कम फीस ड्यू कड़ी स्टूडेंट बस यहाँ पर देखिए हम रिपीट और तासो ही ना देखिए से पेपर मनी इन्वॉल्व था से नोट से दी तो भी स्टैंडर्ड हो सारे। उसके बाद आपने क्या सेलेक्ट करना है, प्री नर्सरी जो भी क्लास है। उसके बाद प्रोसेस कहते हैं ये पहले से ये चालान आपने ऐड किए, तो हम क्या करेंगे किसी और मंथ के लिए नवंबर के लिए कर देंगे प्रोसेस। तब ये देखें आप देखेंगे प्री नर्सरी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं ठीक है उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए ज़रा। ये हुबैब मनान है, रोल नंबर 7 है, सेशन ये प्री नर्सरी ए, शिफ्ट मॉर्निंग में है, टर्म कौन सा है नवंबर 2015। टोटल फीस इसकी कितनी है 4000, डिस्काउंट इसके साथ हो रही है 240 रुपये, नेट इसकी फ़ीस बनती है 3760। यहाँ पे ये बात ख़त्म हो जाती है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये 3760 किस चीज़ के हैं तो उसकी डिटेल भी है। फिर इसमें 2400 ट्यूशन फ़ी है, ट्रांसपोर्ट के 650 है, मेडिकल के 250 हैं, बाकी बहुत सारे 555 फीसों के नाम हैं जो कि सारे 00 हैं। ठीक है, हम सिर्फ इन 3-4 कॉलम्स में इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद आप जस्ट क्या करें, सेव करें, तो इस क्लास की तमाम फीस हर एक स्टूडेंट के अकाउंट में ऑटोमेटिकली चली जाए। देखिए से कन्फ्यूजिंग दे माँ तखपल अदा से कन्फ्यूजिंग करें फर्स्ट वही था सो ओपन नहीं मैंने लेकिन दिल था नमक सेशन सेलेक्ट को दक्का में मैच थी फीस थे उस नवंबर दे दामे सेलेक्ट को स्टैंडर्ड प्री नर्सरी और जस्ट प्रोसेस हर चापा से मखपल फीस बरवाचे बस सिर्फ दा सेव बटन दो तो दे क्लास के जिस सुमरा स्टूडेंट्स थी दाई अकाउंट के बाद तुमरा पैसे डेबिट दा बदीना भी आमुगा खुलू चिकला और सर गाइस ठीक शो उस दे की ओसो इंटरेस्टिंग सीजन नूर फॉर एग्जांपल अब ये भी हो सकता है कि इस महीने हमने पेपर मनी भी इंक्लूड कर ली जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं पे होगा मेडिकल फी। अब यहाँ पर तक तो ये डिटेल ठीक है। अब अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप इसको ड्रैग करें। ट्यूशन फ़ी, ट्रांसपोर्ट फ़ी, मेडिकल फ़ी, एडमिशन, एनुअल एग्जामिनेशन फ़ी, कंप्यूटर फ़ी, सिक्योरिटी, लैब, लाइब्रेरी, ये पेपर मनी है। अब इस महीने मैंने तमाम स्टूडेंट्स को जो है उनके फीस क्या नाम है उसका फीस स्लिप के अंदर पेपर मनी भी इंक्लूड करनी है जो कि 00 आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, एक सोल्यूशन तो ये है कि हर एक स्टूडेंट के साथ लिखूँ 50-50-50 ठीक देखा ना तासे बड़ेरा ग्राने शी 500 स्टूडेंट्स भाई नो 500 इंट्राने बको मुझे दे पारे सोल्यूशन दा एक में आप कर दें। अच्छा एक मिनट क्या चीज़ है, के कॉस्ट डिस्क्रिप्शन 0 क्यों हो जाता है।
अब यहाँ पे देखें, सपोज कर लें हमने इस महीने इनके फीस में कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करनी। मिसाल के तौर पर हमने इसके अंदर एग्ज़ामिनेशन फ़ी ऐड करनी है, ये कर एग्ज़ामिनेशन। अब एग्ज़ामिनेशन फ़ी तमाम हर महीने तो नहीं होती, तो अब क्या करेंगे, एक के लिए कर देंगे 100 रुपये। उसके बाद ये सब के लिए रिपीट करना हो तो कंट्रोल एंटर, तो ये सब पे अप्लाई हो जाए। अब इस क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब पे ये एग्जामिनेशन फी अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो वो जो फीस जो कि रूटीन में नहीं होती और आपने उसको उनके स्लिप के अंदर ऐड करनी है, तो एक पे कर दें। मिसाल के तौर पर ये हो गया जी 50 रुपये। अब सब के ऊपर ये 50 अप्लाई करनी है तो कंट्रोल एंटर करें, सब के ऊपर ये अप्लाई हो जाए। उसके बाद जस्ट क्या करें, सेव। लेकिन सेव करने से पहले यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, एड डिस्काउंट एज एक्सपेंडिचर। ये जो आप स्टूडेंट के साथ डिस्काउंट कर रहे हैं, क्या ये खर्चा है कि नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। डिस्काउंट तो खल कोई चीज़ दामा खर्चा होता है एक्सपेंस में, बाद खल कोई चीज़ डिस्काउंट खर्चा न बता जिससे बाकी मिलो तो खपल अकाउंट स्टेटमेंट के तो दाम शो के जरा दुमरा पैसों में खल दूसरा डिस्काउंट करें बिया बता चेक बॉक्स तो कहता है चिना डिस्काउंट खर्चे नहीं पड़ा बस आप इसका ये फ़ायदा होगा कि कल को आप अपनी बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको ये सिस्टम बताएगा कि आपने फी डिस्काउंट में इतने पैसे जो है लोगों के साथ डिस्काउंट किए इस पूरे साल के अंदर। तो अगर आप इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके पास ये फैसिलिटी है, ये सिस्टम आपको बताएगा कि आपने इतना खर्चा किया। अगर आप इग्नोर करते हैं तो इग्नोर करें, सेव देखिए फर्दर तो सिर्फ पर्टिकुलर स्टूडेंट दाखिल रिकॉर्ड हो रहे 100 देखिए दासी निश्ता बस ग्रुप के नहीं सेक्शन ए के बाय नेम सूट सर्च के लका अली दागोरा दादी का देखिए अली चलती शिवी अली असद ठीक शो दागोरा पूरा क्लास खाई गया ना कभी के तब फर्दर सर्चिंग मर्चिंग के निजाम पॉलिश कि टोल क्लास न खाई अदरवाइज कम कॉलम माने क्लिक के दा बताता पागे सॉर्ट लगा दस बाय नेम सॉर्ट शो ए वाला टूल पर नंबर सॉर्ट के दा गोरा टूल पर नंबर सॉर्ट टोटल अमाउंट हवाले सर सॉर्ट के चे चा टूलों की ज्यादा भी आ रहा था टॉप बांधू खैर टूलों की कमी भी दोबारा पे क्लिक का लगा ए बांधे मा क्लिक को ए दोबारा में पे क्लिक को नो जेड बांधे सॉर्ट ठीक चलो फी चालान पदे लड्डे जान कोई के जगह इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले क्या करेंगे सेशन करंट सेशन उसके बाद क्या करेंगे फी टर्म नवंबर दिसंबर के लिए कर रहे हैं उसके बाद सोर्स इससे पहले हमने जो जिस महीने की फ़ी प्रोसेस की है बस उसी को इस महीने में भी रिपीट करें तो प्रीवियस मंथ कर दें ये आपसे कहेगा जी किस महीने की फ़ीस है इस महीने भी नवंबर में जो हमने फ़ी चालान चलाई है वो इसी में भी रिपीट करें तो ये नवंबर वाली दिसंबर में अस्तर को पढ़ो वो कना से नोट से पक इन्वॉल्व भी बस भी स्टैंडर्ड साथ ही जाता फिर से मैं करवा ठीक शो क्लोज करें यहाँ से ये सेलेक्ट करें सेशन फी टर्म उसके बाद यहाँ से ये दो ऑप्शन पति कोई शो करें प्रीवियस मंथ तेरे मैच से देखिए हम रिपीट कर वही प्रीवियस मंथ और नहीं नो बस लगा सब पेपर मनी पकड़ आ गई या एग्जामिनेशन फीस पकड़ आ गई स्टैंडर्ड बस प्रीवियस मंथ एक सिंपली दावतास तो वही कम है मैच फीस रिपीट कर नवंबर के चिकम फीस आते के रिपीट कर नवंबर फीस टू यूनिवर्सिटी शो बस से बदे टोल स्टूडेंट आने बस फीस टू लगा करो नेक्स्ट बस से कम सेव शो देवतास तो वही चालान प्रोसेस सक्सेसफुली प्लस सीधुना वाला प्रिंट कम नो अब हम खैरा की प्रिंट क्लास इक्वल क्लास शो नर्सरी उसको प्रोसेस किया प्रीवियस मंथ आप सेलेक्ट करें यहाँ से नवंबर की उनके लिए भी कर दें जी ये भी हो जाएगा और उसके बाद सेव करते जाएं जितने भी आपके क्लासेस हैं उन सब के लिए फ़ी चालान हो गई अब हर एक स्टूडेंट के अकाउंट में ये अमाउंट चले जाए
अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनको रसीदें देनी है, फीस स्लिप्स। तो ये देखिए मंथली फीस स्लिप, चालान आपने चलाया, सबके अकाउंट में पैसे चले गए, पैसे नहीं चले गए, वो अकाउंट जो है वो डेबिट आपने कर। अब आपने स्टूडेंट्स को रसीदें देनी है, तो रसीदों को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। वो स्कूल जो कि बैंक के थ्रू पे करते हैं उनके लिए अलहदा, और जो बैंक के थ्रू नहीं करते उनके लिए अलहदा। अब आपके लिए ये पहला वाला है क्योंकि आप बैंक के थ्रू नहीं कर रहे, कभी भी आप अपने रसीदों को चेंज कर सकते हैं किसी भी वक्त। नॉर्मल फीस स्लिप्स, ठीक है। सबसे पहले हम स्लिप टाइप, सिंगल स्लिप चाहिए, डबल स्लिप चाहिए, डबल स्लिप विद फी हिस्ट्री या ट्रिपल स्लिप, अब ये आप पे डिपेंड करता है। तासु सुमरा स्लिप नो और कोई वजन सा रिकॉर्ड के साथ ही कर बस terus aku udah bosan juga sih tadi kan aku udah waktu mau shoot discard wargo tapi हम इस बेरोड पे हम रसीद करते। अब मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ, आपको जो भी पसंद आए। सिंगल स्लिप जो अभी आप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेशन सेलेक्ट करें 2013-14, उसके सारे टर्म्स आ जाएंगे। हमें किस महीने की स्लिप देनी है, अभी जो हमने दिसंबर वाला चला है, ठीक है। व्यू एंड प्रिंट स्लिप्स, ये हमारे पास आ जाएंगे दिसंबर की स्लिप्स, ठीक है। ये सिंगल एक ही स्लिप। उसके बाद अगर आप चाहते हैं डबल स्लिप्स आपको चाहिए, दो दिसंबर की मुझे दे देंगे, ये दो स्लिप्स। ये देखिए अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल, स्टूडेंट नेम ये, स्टूडेंट आईडी ये, क्लास ये, सेक्शन ये, फी टर्म। अब ये फीस की कंप्लीट डिटेल, एडमिशन फी 0, एनुअल 0, ट्यूशन फी 2400, एग्जामिनेशन 50 और आखिर में डिस्काउंट 1200, नेट टोटल ये। प्रीवियस बैलेंस 16,000 रुपये है, अब इसने मुझे 18,850 रुपये देने। उसके नीचे ये सिग्नेचर एंड ऑफिशियल सील, ऊपर लिखा हुआ है ऑफिस कापी और स्टूडेंट कापी, एक आपने स्टूडेंट को दे दी, एक आपने ऑफिस में। तो ये 2 स्लिप्स। अब किसी को किसी भी वक्त एक ही उस पर आप 2 भी दे सकते हैं, 3। अब देखें डबल स्लिप विद फी हिस्ट्री, यानी डबल स्लिप तो वो भी थे, लेकिन इस स्लिप के अंदर फीस की हिस्ट्री भी होती है, जैसे बिल के अंदर होती है कि आपने इस तारीख को इतनी पेमेंट आपने की है, तो उसकी हिस्ट्री भी इसमें मेंटेन है। अब ये देखें, ये तीसरी किस्म की स्लिप है, फी टर्म, ये हुमेरा है, प्री नर्सरी, ठीक है। यहाँ पे देखें ये पर्टिकुलर्स है और इस महीने की फीस, ये पेमेंट हिस्ट्री है। ओपनिंग ड्यूज 2500 थे, अप्रैल के 2800 इसने 0 पे किए, 2800, टोटल 18,850 बैलेंस है। इसकी फीस इसने कभी फीस पे नहीं की। तो यहाँ पे देखें 1200 इस महीने की डिस्काउंट, 2850, ये 16,000 जो है ये प्रीवियस बैलेंस में, 18,850 इसने टोटल हमें पे करें। क्लियर हो गया। अब मैं आपको तीसरी स्लिप बताता हूँ, ट्रिपल स्लिप्स। 3 स्लिप्स होते हैं इसके अंदर। स्टूडेंट का भी, एडमिन का भी, ऑफिस का। एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि जिसको एतबार नहीं होता अपने स्टाफ पे, तो एक कापी वो अपने पास भी रखते हैं। एक जो है वो ऑफिस की कापी जो अकाउंटेंट के पास होता है, ये आप स्टूडेंट को देंगे। तो ये 3 कापियाँ हैं, आप इसको काट के हर एक को अपनी अपनी में से दे सकते। और एक जो हमारे पास बाज़ औक़ात एक स्टूडेंट आ जाता है, वो आपसे कहते हैं मुझसे सिर्फ रसीद, तो हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन स्टूडेंट आईडी, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के 1236 ये है जी परवाना, इसकी मुझे दे दें, तो वो एक बंदे की भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल स्लिप्स, ये बैंक के लिए। अगर आपका बैंक का नहीं है तो इसको मैं स्किप कर दूँ, ठीक है। ये 2013-14 वही है, ठीक है। यहाँ से आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, HBL वाला। उसके बाद ड्यू डेट क्या है, 30/5 तक ना, 5/4 तक आप इसको जमा कर सकते हैं। और वैलिड क्या है, 20/4 तक ये वैलिड है। और अगर कोई लेट जमा करे तो उस पर 100 रुपये फ़ाइन लगा, बैंक स्लिप्स प्रिंट करा। इससे क्या होगा, बैंक के स्लिप्स प्रिंट हो जाएंगे, आप स्टूडेंट को दे देंगे कि आप जाके बैंक पे पे करें। इसके अंदर ये होगा जी, ये देखें प्रीवियस बैलेंस, दिस ड्यू डेट ये है,
आफ्टर ड्यू डेट ये 18,950 हो जाएंगे, क्योंकि उसमें वो 100 रुपये जुर्माना भी आ जाएगा। तो बैंक वाले देखेंगे ये आफ्टर ड्यू डेट है तो उससे 18,950। तो ये बैंक के लिए आप उसको प्लीज़ क्रेडिट अकाउंट नंबर दिस दादा, ये बैंक के लिए। देखिए से कन्फ्यूजन स्लिप्स की सर दे रसीद तगराव यो वाला द सिंगल स्लिप थे कुछ दैट शुड एनीवन वर्क ठीक शो स्टूडेंट आईडी दा, रोल नंबर दा, नेम, क्लास, शिफ्ट, मॉर्निंग, सेशन दा, रसीद नंबर दा, नवंबर 2015, ट्यूशन फी 2450, ट्रांसपोर्ट मेडिकल 950, दा मंथ टोटल दैट टोटल डिस्काउंट इस 1200 विद मंथ टोटल 250, एरियर्स द पसीदी 2900, नेट पेबल 5750। लोर कदा से फीस भी कम दे मैच के दस रही दे एग्जाम फी और पसे 50 रुपये रही दी मैं लाइब्रेरी दा समाम निशान इंस्ट्रक्शंस दी चिदी तारीख का बाद बताने जमा की गिदा बदल तक कट अच्छा तो बधाई और रसीद मिलो और द बेस्ट स्टूडेंट दे द बंद दे और यो मान धीरे धीरे रास्ते चिप पेपर कम ले ना दा से नहीं रास्ते के पेपर डेर जाए दा उस सर जी मुंगो स्टूडेंट तवर स्टूडेंट पैसे भी बोले वापस अभी वो पेपर कैसे की दगा इशू दा देखिए दगा यो फैसिलिटी करे दलता को वाउचर नंबर ठीक शो चकले दे रोडी तासो सिस्टम की रिसीव कोई का ना स्क्रीन दा तखम वाल तब यो वाउचर नंबर जनरेट शी अब दलता वली कयो बस उदा रसीद बोला बस स्टैम्प दे कयो उदा वाला बस यो रसीद हम तासो तो दा तो असियाल तो वाला बल रसीद हम जनरेट बोले शी ठीक शो सदी को शो डबल रसीदुना ट्रिपल कम यो जी कदे के खैर सिलेक्टेड मुख्य रस्तु की गया रसीदुना मुंग वर्कल उस बकस राजी मुंग लगो फीस मो चलो लो चालान यागिन बाद रसीदुना वर्कल उस बकस मुंग राजी मुंग तब पेमेंट लो दो शॉर्टकट दी कंट्रोल 1 कंट्रोल 2 तब मुंग दो शॉर्टकट आसानी नवे स्कूल देस्ता सु यो कस फर्स्ट टाइम रजिस्टर की गिनो कंट्रोल 1 ठीक शो जो कस दे आगा मंथली फीस भी आवर कई मगा कंट्रोल 2 सर तो शॉर्टकट है और कने भी नुदा को दा स्टूडेंट फी रिसेप्ट जनरल फी दा को कंट्रोल 1 मंथली फी दा एडवांस फी सो पर कई मक्के नवे चदा लसो मैशतो वाला ठीक शो और सो एब्सेंटीज पेसी वर कई नुदा सलोर किस्म न डिफाइन करी दी दा सलोर किस्म फीस नाराजी ये ले लावन द जनरल फी के दादी च द किताबुन पैसे और यूनिफॉर्म पैसे और दार सदा को मंथली पैसे नहीं है ना एडमिशन फी वगैरह इसके अंदर ये कंट्रोल 2 से आप मंथली फी उसके बाद जैसे ही उसके ऊपर लाइबिलिटीज बनती होगा एडवांस में कोई देना चाहे और एब्सेंटीज वगैरह के फीस मिल जाए। पहले मैं आपको बताऊंगा मंथली फीस ठीक है ये मंथली फीस बहुत सिंपल सी स्क्रीन है ये आप कंट्रोल 2 शॉर्टकट से ये देखें वाउचर नंबर FR फी रिसेप्ट FR फॉर फी रिसेप्ट इसका मतलब है कि हम फीस रिसीव कर रहे हैं उसके बाद किस डेट को कर रहे हैं ये वाला हो गया सेशन कौन सा है हमारा करंट सेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा कैश आपको ये स्टूडेंट दे रहा है या आपको चेक दे रहा है कैश दे उसके बाद स्टूडेंट आएगा मिसाल के तौर पर ये है 12, 13, 26 इसमें नहीं है हम एक स्टूडेंट देख लेंगे कि जिसके ज़िम्मे हमारे पैसे हैं तो हम उसकी फिर यहाँ से फीस वसूल करें तेरह 46 नया स्टूडेंट उधर पैसे बकाए तो सब कम कंट्रोल 2 ये आ गया जी कंट्रोल 2 13
एप्लीकेशन 1346, हाँ 1346 मैंने दे दिया। ये मोहम्मद हाशिर है, मोहम्मद इम्तियाज़ुल्लाह की है। अब ये देखें, ये इसकी अप्रैल की फ़ीस भी रहती है, ट्यूशन फ़ी, उसकी डिटेल भी है कि अप्रैल की फ़ीस है, कितनी फ़ीस है, 2400 रुपये। अब ये 2400 रुपये किसके हैं, तो आप इस पर ज़रा कर्सर ले आएँ तो ये आपको बताएगा 1000 रुपये ट्यूशन फ़ी है, ट्रांसपोर्ट 650 है, मेडिकल की, ये सारे आपको बताएँ। आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें कम्प्लीटली, तो ये आपको पूरा बता रहे हैं। ठीक है, 2650 रुपये ये आपको पूरी फ़ीस बता रहे हैं कि जो फ़ीस इसके ज़िम्मे वाजिब लगा है। ठीक है, अब देखें ज़रा, ये नवंबर की फ़ीस इसने नहीं दी, दिसंबर की भी नहीं दी, अप्रैल की भी नहीं दी, और मई तक की इसने किसी भी फी टर्म की हमें फ़ीस नहीं। अब हमने क्या करना है, इनकी फ़ीस लेनी है, नवंबर की फ़ीस, तो 2650, इसके भी 2650, 2600, बाकी किसी के नहीं। ठीक है, नीचे आपको ये बताता भी है टोटल ड्यू 15,150 रुपये ड्यू है, इसने 7,900 रुपये अभी मुझे दे दी। अब मैं मज़ीद भी इसमें से इस महीने में इसने मुझे सिर्फ 500 रुपये दिए। ठीक है, बाकी इसने मुझे नहीं दिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेक बॉक्स है, सेंड SMS, कि इसको मैसेज भी जाए कि आपके बेटे ने, आपके बच्चे ने इतनी फ़ीस हमें दे दी है। अगर ये चेक बॉक्स सेलेक्टेड है तो उसको मैसेज भी चला जाए, और अगर सेलेक्टेड नहीं है तो उसको मैसेज नहीं। सेव करें, हो गया। एक रसीद आपने वहाँ से दी, एक आप यहाँ से भी दे सकते हैं। ठीक है, ये भी 2 रसीदें हैं, इसके अंदर भी वो कंप्लीट डिटेल है, एक आपके पास रख लें तो इसके अंदर रिसेप्ट वाउचर नंबर भी है और डेट। तो अगर आप उससे आपका काम होता है तब भी ठीक है, उससे नहीं होता तो यहाँ से दोबारा उसको रसीद दे सकती है। अब दोबारा ये बंद आ गया 2 महीने बाद, 1 महीने बाद। अब देखिए, वो महीने वाले जिनकी ने पे कर दी वो ख़त्म, और जिसमें कम पे की है उसमें ये देखें 2100 रुपये। अब ये दोबारा आपसे पैसे लेके आए। अब अगर 10-15 महीनों की रहती है और आपने इकट्ठे रिसीव करनी है, एक के अंदर नहीं, कदम यो मसला देखा ना, चजारी हो तजम हो 2600, 1200, 2600, 1200, तो दे दफा यो सर शॉर्टकट दे कंट्रोल क्यू वो हुआ कि 6750 रुपये देते ड्यू दिखे ना, 6750 बोली की और एंटर बची, बता मैं पखपल आ रही हो कि दे रिसीव तक कस दे अगर तो लसु नाश्ता ड्यूज बकाए जाते, 10 महीने के पैसे रहते हैं। अब वो आके आपसे कहता है टोटल अमाउंट जो है वो 15,000 है, वो आपसे कहता है 7,999 रुपये मुझसे ले लें। अब है 15,000 तमाम महीनों के, और वो आपसे कहता है 7,999 या 5,999। तो उसके लिए अब आप एक महीने में फिर पैसे कैसे एंटर करें, कंट्रोल क्यू 5,999 एंटर करें। अब ये देखिए, इसमें पूरा रिसीव किया, इसमें भी पूरा, और जो आखिर में बचता है वो इसके अंदर उसने कम रिसीव कर लिया। उसके बाद सेव, अब दोबारा से आप उसको रसीद दे सकते हैं। ये बंदा फिर आ गया। अब ये देखिए, 1 महीने के अंदर वो 751 रुपये रहते हैं जो कि उसके रह गए। अब उसने ये भी पे कर दिया, सेव किया। अब ये फिर से आ गया नो लायबिलिटीज। तो कोई स्टूडेंट आ गया, वो आपसे कहे जी मैंने पैसे देने हैं, कंट्रोल 2, आप उसको कहेंगे जी अपनी आईडी बताएं, नहीं है तो आप यहाँ से सर्च करें, यहाँ से सर्च करें 1247, इंटर करें जी ये 1247, तो आप उसको बता सकेंगे 17,100 रुपये ड्यू। अब आपको पता है वो आपसे कहता है दर्तवी जी यार अदा बस वाल है यार, दर्त में क्लिक कंट्रोल क्यू पिक सुमरदर कई मसलन दर्तवी जी यार 7,451 रुपये रहेगा। बस दामा एंटर को दावा देख पल एडजस्ट भी दर्ता पगे मन और तो जस्ट सो के सेव हो तो रिसर्च कम इश्यू कोई दी भी पता कुछ कंप्लीट माहौल पूरी में बड़े बने में त्रिवाड़ के ना त्रिवाड़ बकैलास माहौल हां चिकल फीसरा हो अगे नमक के कोने शिको लेकिन बया अकाउंट के मसले राजी ला फीस पैसे हो बस पैसो लेन देन को ढेर दगदे चिकल रा वो योरज मख के रस्तु दिखी बया वो किसरानी दायम चिला का मतलब क्यों शर्मा योजे हुआ दी भी अदल की तकसीम होती
او لکه چې ډېر ور سره به همدغه یو راځي ډېر به دغه یو راځي چې د دې ټولو میاشتو پیرنټس راشي چې ما خو د 7000 روپۍ درکړې دا سره خو 7000 په ریکارډ باندې نشته دی او دلته کې ډیوایډ شوي دي زه ورته بیا ویلی شم چې 18 تاریخ باندې دا ایگزیکٹلی اس کو میں نے سیو کیا. اب میں آپ کو بتاؤں گا وہ اسٹوڈنٹ کی اکاؤنٹس یہاں پہ یہ چیک باکس سلیکٹ ہے سیو. اب دیکھیں اس کو میسیج بھی جائے گا. اب دیکھیں میسیج کیسے جائے گا. یہ اس کو آپ ایک دفعہ کرنا یہ اوپن رہے گا نا. یہ دیکھیں یہ میسیج ہے ڈیئر پیرنٹس تھینکس یور چائلڈ ارشی مویز طارق پیا روپیز دمرہ ریسیوڈ آن دس ڈیٹ علامہ اقبال کا اتنے پیسے جو ہے وہ ہمیں ریسیو ہو گئے. تو اسی وقت جیسے آپ ریسیو کر لیں تو میسیج چلا جائے گا کہ آپ اتنی پیسے جو ہے. اب یہ کیا ہے جی 1247 ہے. کبھی پیسوں کا جھگڑا آ گیا. یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ یہاں پہ آ جائے 1247 ٹھیک ہے. ایک سے لے کے مجھے دکھائیں 31 تک پیسوں کا پورا ریکارڈ. یہ آپ کو بتائے گا جی یہ کیا پوزیشن ٹھیک ہے. یہ اس مہینے کی اپریل کی فیس 2850 18 تاریخ کو ریسیو ہوئی. پھر مئی کی فیس 18 تاریخ کو ریسیو ہوئی. پھر 1751 18 تاریخ. اب چونکہ اس کو کافی عرصے سے یہ لائبلٹیز ہیں تو ہم اس کو 2013-14 سے اب یہ آپ کو پورا بتائے گا. یہ دیکھیں واؤچر نمبر منتھلی فی فار دا ٹرم مارچ ٹوٹل اماؤنٹ 4000 ڈسکاؤنٹ دمرہ نیٹ فی 2850 روپئے د پسې ډیو شوي دي. بیا ورپسې د اپریل فیسم 2850 ډیو شوی دی 5700 شو. بیا ورپسې 2850 د مئی داسې راتله د پسې دې ځای پورې چې کم دی 2850 17100 د پسې بیا د 18/3/2015 کې راغی دی 2850 ورکړي دي د اپریل فیس. په دې تاریخ باندې د مئی 2850 بیا د اپریل ورکړي 1751. اوس هم دته زموږ 9649 روپۍ پاتې دي. دومره ټوټل د پسې ډیو شوي دي دومره د ټوټل پے کړي دي 7000 د پسې زموږ څومره دي 9649. اوس که دا ماینس کې راغلی مطلب دا چې مونږ یې قرضدار ایډوانس کې ورکړي. دا د اکاؤنٹ سټیټمنټ شو. تا ته به د یو منت پوره ډیټیل پوه شوئ په دې. یو څیز درته بل ښیم نو بس بیا به زیات نشي در باندې چې بیا پوهېږي. فی ڈیفالٹرز بلکہ دیکھیے وہ 2 سیزن اور پاس. منتھلی فی کی سمجھ آ گئی ہے. اب کوئی آ کے آپ سے کہے مجھے میں نے ایڈوانس فی دینا ہے ٹھیک ہے. یہ ایڈوانس فی سے پہلے میں جنرل فی نئے ایڈمیشنز آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. تو نئے ایڈمیشن کے لیے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ آپ انٹر کریں گے. لازم سی بات ہے. مثال کے طور پر یہ ہے بلوایا رہا تھا سر گل غنی سے یہ نیا اسٹوڈنٹ ہے جی. یہ CNIC نمبر تو اس کا نہیں ہوگا کیونکہ یہ ابھی بچہ ہے. اور یہ اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے جی 2007 8 سال 1 مہینہ 1 دن. فادر نیم جزر سے امیر سید. مدر نیم کو چھوڑ دیں. فادر آکوپیشن جی گورنمنٹ آفیسر. بلڈ گروپ بی پازیٹیو. پشتو. لینڈ ڈومیسائل پشاور پاکستانی. اسلام. از ڈسیبل نو. پریویس گروپ دس ون. فرسٹ ایڈمیشن کلاس یہ پری نرسری میں ہی آیا تھا. فرسٹ ایڈمیشن ہے نا. فون نمبر یہ سیل نمبر یہ ای میل ایڈریس پوسٹل ایڈریس. اس کے بعد میں نے اور کچھ نہیں کرنا ہے. اس کے ریکارڈ کو سیو کرنا ہے. اس کے بعد یہ آگیا جی سیشن ابھی کون سا چل رہا ہے 2015-16 شفٹ مارننگ کلاس پری نرسری سیکشن اے. کیٹیگری یہ ہمارے پاس کچھ کیٹیگریز جو کیا ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا. پرائمری اسکول ہے ٹھیک ہے. ایڈمیشن ڈیٹ اس کو رول نمبر 1 مل گیا. اوپننگ ڈیوز اس کے ذمے کچھ ہے نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ تو نیا بندہ ہے. ڈیوز کہاں سے آ گئی. ڈسکاؤنٹ اس کے ساتھ آپ فیس میں کتنا کریں گے 25% کریں گے ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ نوٹ اور سیو. یہ نئے بندے کا ریکارڈ آپ نے انٹر کیا. اب آپ اس سے فیس ریسیو کریں گے. یہ دیکھیں جنرل فی ریسیو کنٹرول 1. یہ کنٹرول 1 سے یہاں پہ اس کا ریکارڈ آٹومیٹکلی آ چکا ہوگا. یہ دیکھیں کیش 3508 گلغنی سیل. نئے بندے کا ریکارڈ خود بخود ادھر آ جائے. جو لاسٹ ایڈمیشن آپ نے کی ہے نا وہ خود بخود
अब एडमिशन फीस कितनी है यहाँ से सुमरा दी तासु सुमरा खले 4,000 रुपये एडमिशन। इसने पे कितने किए? 4,000 रुपये किए जी, 4,000 रुपये। बुक्स पर कोई बात सुमरा दी द बुक्स चार्जेस 2,000 रुपये द बुक्स थी 2,000 दवर की 1500 वर की 500 बात यूनिफॉर्म निश्तर दायर डिस्प्ले द स्टेशनरी निश्तर सिक्योरिटी फीस का खले थे अदर मुंग यो ब्लैंक ब्रेक है कसे नंबर है ठीक शो दे सरा सरा कदे दनत द यो म्याश्ती एडवांस फीस म खले नो दाम कॉलेज दा गोरा दा दी म्याश्ती गोरा द दी कार्ड टूल फी टर्म्स दी ना दनत द यो म्याश्ती एडवांस फीस म इस्ते ठीक शो लका 1800 द फीस जुड़ी 1800 बोले जोड़ करे दे प्री नर्सरी के दे और 25% डिस्काउंट शो लिहाजा दे 1800 की वही ची माता दा यो म्याश्ती फीस म अगर 18,000 कम दे वही ची ना तो द ड्यू अमाउंट ना ज्यादा न रिसीव बोले दाश वाले जी 1800 रुपये यो म्याश्ती फीस हम पके दे यो म्याश्ती फीस एडमिशन फी द किताबों पैसे दा टोल मादना फर्स्ट टाइम रिसीव उस वजह से रसीद मर को मदद और मैसेज हमको तो मैसेज न को मदा में अंचे मैसेज मुका और इसको हम रसीद भी देंगे इधर तो पट पट बदे मैसेज का या बताते दो तखकारी दा बरा डियर पेरेंट्स थैंक्स योर चाइल्ड गुलगनी सेल्स फी ऑफ रुपीस दुमरा रिसीव्ड अंडरस्टैंड अगर तो मैसेज हम लाड़ो उस पर गुलगनी सेल वही चे मालो होता रसीद हम रहा था ना जल्दी एडमिट करो दा फर्स्ट टाइम एडमिशन रसीद शो ठीक शो दादा यहाँ रसीदों ना मुख्तलिफ एडमिशन फ़ी 4,000 ट्यूशन फ़ी द अप्रैल 1,800 रुपये ट्रांसपोर्ट फीस दादा द बुक्स चार्जेस में दाना 2,000 के 1,500 वागस्ते दानोरी ज़ीरो दी लिहाजा था तो 500 रुपये जमा बैलेंस रसीद की वर्तो खोल 500 रुपये बद पसी भला मैं शिकल से फीस लोड को मत पसी वो ब्याज आ रहा जी किता तो 500 रुपये जड़ी बकाया दी ताई और रसीद दी दलवर को या निजान सर के खुद एडमिशन द एडमिशन वाले दे सर द फर्स्ट टाइम एडमिशन फर्स्ट टाइम एडमिशन की मतलब तासु आवाज़ लो वाला ना पता है कि तासु सिस्टम दी की शुरू दी लका सेशन ना एडमिशन की शुरू दी और ट्यूशन फीस वाज द अप्रैल वर के रही दी की मुंगा सालाना फंड एनुअल फंड दाम फर्स्ट टाइम क्या खलाई और पेपर मनी पूरा काल पायो मखा पूरा काल स्टार्ट पूर्ण अप्रैल के वस्ता अप्रैल नंबर बजम सिर्फ मनी एपिसोड यूज कर दी अच्छा पूरा देखिए तासर दगा यो ऑप्शन देखे ना सिक्योरिटी फी अदर फी दे तासु नंबर बोले शे लगा सिक्योरिटी फी दे एनुअल फंड दे स्टेशनरी चार्जेस दे एनुअल फंड दे की निश्चित है ना बुक्स चार्जेस दी यूनिफॉर्म चार्जेस और स्टेशनरी सिक्योरिटी दा यो तासर खाली दे नंबर बोले शे है ना बल्कि में वाले पेपर मनी दा जी प्लस फर्स्ट टाइम की ग्रेजुएशन एनुअल फंड और पेपर मनी और प्लस ताकि यो कदी सर तासु दा कोई ना अदरवाइज दा हम तासु कस्टमाइज लगा यो खाली दे ना फर्स्ट टाइम एडमिशन दा गुलगनी सेल दे टिश्यू बदल तमुगा दासी पोलिशु प्रोस्पेक्टस प्लस सदी पेपर मनी बिल सदी प्लस एनुअल फंड सूरह शुदा सपोज 15,000 रुपये से मुश्किल अल्कोहल शिदा दरेवाना बदी की राशिदा यो खाना जोड़ा करे दा बद खैर बेजियत दोनों करते आज द स्टेशनरी बजेबान ने द यूनिफॉर्म चार्जेस द तना कट यूनिफॉर्म बजेबान द गशी सशेश द एनुअल फंड शी या पेपर मनी शी वो बकु देता खैर दे इन केस फिलहाल तासु दरी नो तासु दे से रखा तासु दे की उसे कंबाइन मेंशन कोले शी है ना लिखली बोल सर राजी चिलाने दे फंड लकदा दा सुती चिकन चाट 507 दल
Yani 5,000 रुपये तो 5,000 और की रूल्स चार्जेस ये देखिए कि सीजन में आरोस तो स्टासो पकार शी ज़रूरी ना नो ख़त्म हो गए थे ना خير خدمو بيدنا هو بيا لغا नो مطلب नो سوا ये को बगैर अदलुंग डायरेक्ट से फंदास तागोरा दादी दी की मिसवा चलो दास शू तसला ठीक शो दना बुगा 1800 रुपये ले नष्टी सेव शू स्थिति बिचारा prospectus paper money lender है ना 10,000 तब ऐसे रहती है बता सोई दा बता खैर ने फिट तो के مثلا او لما مطلب زموږ چې کوم خپل سټوډنټس دي کوم کېږي دا پیپر باندې او دا انوال فند دا اړینه موږ بس په څه سره کوو لپاره यहाँ से आप एडवांस फी भी इस तरीके से रिसीव कर सकते हैं कितने मंथ्स के वो देना चाहें ठीक है एब्सेंट लीव फाइन 10 ये चौथी किस्म है ठीक है नर्सरी के अंदर आप मुझे सेक्शन ए के अंदर बता दीजिए एंटर करें अभी आपके पास 5 रुपये आपके बकाया है ठीक है तो ये आपको बता रहा है जी ये बंदा है इसके ज़िम्मे 5 रुपये है ठीक है फाइन है 35 रुपीज़ फाइन थी ठीक है इसने कहीं आगे जाके लीव की फ़ाइन दी हुई है 5 रुपये बकाया है 5 रुपये आप रिसीव करें ठीक है सक्सेसफुली अब फाइन के अंदर आपके पास कोई फीस नहीं है लीव की फाइन अटेंडेंस की बता सकती है ठीक है इस तरीके से आप स्टूडेंट से फाइन भी ले सकते हैं यहाँ से सिंपली हम यहाँ पे ये आपको बताएगा कि फ़ाइन के अंदर आपने कितनी अमाउंट स्टूडेंट्स को फ़ाइन किया है तो ये अमाउंट इधर लिखी होगी फिर हर एक जितने भी फाइन स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली होगी फिर हर एक से आप रिसीव करें और सेव करें अच्छा ये है फ्री डिफ़ॉल्टर्स आप चाहते हैं मुझे प्री नर्सरी के अंदर फ्री डिफ़ॉल्टर्स दिखाओ ये प्री नर्सरी के अंदर आपको जितने भी फ्री डिफ़ॉल्टर्स हैं उनकी लिस्ट बता दें ये देखिए 1349 ये अरहम अब्दुल्ला ये इसकी इतनी अमाउंट ये टोटल आपको एंड पे जाके इसका टोटल बता देंगे 2 रुपये से डिफ़ॉल्ट सिर्फ बिजनेस अगर आप चाहते हैं कि पूरे क्लास का तो ये नीचे इंस्ट्रक्शन भी लिखी है लीव द क्लास एम्प्टी टू शो ऑल डिफ़ॉल्टर्स पूरा स्कूल के दर ठीक शो ठीक है गड हमारा डेट अपने बदल रहा टेस्टिंग तो ये क्या करेगा आपको पूरे स्कूल के जितने भी फ्री डिफ़ॉल्टर्स हैं क्लास वाइज अगर प्री नर्सरी वाला भी मिलके या प्री नर्सरी है सेक्शन जैसे बराजी नर्सरी वाला भी या प्री सेक्शन भी अगर 7th वाला तो ये क्लास पूरे डिवीजन बनेगा पर्टिकुलर आपको सिर्फ चाहिए 6-7 गर्ल्स के अंदर तो ये उसके अंदर आपको बता देगा कि कौन कौन से जो है वो डिफ़ॉल्टर्स हैं काफ़ी की तो सुविधा ट्रांसपोर्ट वगैरह फ्री है ये किसी क्वेश्चन दोस्तों प्रमोट स्टूडेंटशिप प्रमोट करें प्रमोशन को माता स्टावर स्कूल दा हाँ प्रमोटेड पीस वाले अच्छा स्टूडेंट प्रमोट हो गए ये देखें अब क्या है जी अप्रैल ख़त्म हो गया आप चाह रहे हैं कि फ़ी चालान प्रोसेस करें ठीक है तो ये है जी अप्रैल के एंड पे 2015
स्टैंडर्ड फी प्री नर्सरी ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं चाहता हूँ कि कम फीस था शायद एनुअल फंड सुमरा दे 1500 डिपेंड केस टू केस 8 9 10 का कोई हो क्लास ठीक है ना दीवाने मादारी बस सीधी दे सर पेपर मनी बदश्ता दाबुर से चाहिए 1000 ठीक है। अब दाबुर को टोटल रिपीट करें रिकॉर्ड पढ़े के लिए गड़बड़ करती थी जैसे रिसीव दाबदी स्लिप्स के ऑटोमेटिकली रहे नहीं पॉसिबिलिटी किसी भी वक्त आप इसको ले सकते फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट की या कोई और आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इस पूरे स्कूल में ट्रांसपोर्ट कौन कौन यूज़ करेगा, तो ये आपको अगर आप प्री नर्सरी हटा दें यहाँ से तो ये आपको पूरे स्कूल में बता देगा कि ये स्टूडेंट जो है ये ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं और मुझे कितनी जो है वो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस दे रहे हैं। ठीक है, पूरे स्कूल के अंदर अगर आप किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर देखना चाहते हैं तो उस क्लास के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट की जितनी भी ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कुछ मुख्तलिफ किस्म की दूसरी फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसा कि वहाँ पे कोई मेडिकल उसको क्या कहते हैं जी, एक छोटा सा उसको कह सकते हैं जी मेडिकल सेंटर है, कोई और फैसिलिटीज़ है। ठीक है, तो मेडिकल के चार्जेस भी आप उससे लेंगे, लाइब्रेरी वगैरह वगैरह। स्टूडेंट रिकॉर्ड होगा ट्रांसपोर्ट वाले सर वो लाजमी देगा। अब ये आपको बता रहे हैं जी कौन कौन ठीक है ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा है और कितनी अमाउंट दे रहा है। तो ये आपको यहाँ से भी हर एक क्लास के अंदर चूँकि आपकी है नहीं, आप देखना चाहते हैं कि डिस्पेंसरी कौन कौन यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर लैब, प्रिंटिंग। कुछ स्कूल के अंदर जो है प्रिंटिंग के अलहदा से स्टूडेंट को चार्ज किया जाता है, प्रिंटर लगा होता है तो मंथली या एनुअली उसको चार्ज किया जाता है, तो ये आपकी हेल्प करता है। सीज फैसिलिटी ठीक है, ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहा है, फिर आके आपसे कहता है कि बस आज के बाद मैं ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर रहा, तो आप स्क्रीन की मदद से आप चूँकि ट्रांसपोर्ट आपका है नहीं तो इसको छोड़ आप उसको सीज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे वो फैसिलिटी स्टॉप होगी। उसके बाद कल के दिन से उसको ट्रांसपोर्ट के चार्जेस जो है वो उसके अकाउंट में नहीं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की मद में आपको कितने पैसे आए, मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी वाले बस वाले के साथ कुछ अकाउंट क्रेडिट डेबिट वगैरह, तो आप यहाँ से इस तारीख से लेके इस तक मुझे बताओ कि कितनी अमाउंट मुझे ट्रांसपोर्ट की मद में। ठीक है, तो ये कुछ फैसिलिटीज से मुतालिक। अच्छा, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ों का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू बता रहा हूँ। जर्नल वाउचर आप लोग जानते भी होंगे, जो लोग अकाउंट से ज़्यादा वाकिफ हैं, ये अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपका स्कूल इस्टेब्लिश है जी 10-15 साल पहले, आज आपने सॉफ्टवेयर जो है वो इंट्रोड्यूस किया, तो हर एक अकाउंट के अंदर कुछ पैसे पहले से मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर आपके बैंक में पहले से पैसे मौजूद हैं, अब आप इस सिस्टम को बता रहे हैं कि बैंक में मेरे इतने पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, फला जो मेरा क्लाइंट है उसने मुझसे इतनी उधार ली हुई है, स्टाफ ने मुझसे इतना कर्जा लिया हुआ है, तो ये अकाउंट को बैलेंस करने के लिए जर्नल वाउचर सदाकारी उसकी बैलेंस को लगा स्कूल पोस्ट फिर पकवाना दे सॉफ्टवेयर उस राहो तो बैंक के बम जमा पहले 15 रुपए में तीरी उस दी सिस्टम तब सो कोई ची बैंक के जम दूर रही थे ना क्या सिस्टम को हमारा ओवरऑल कई ची उसका दा पोजीशन देते हैं प्रॉफिट के रवाने को लास तो दी जर्नल वाउचर के जरिए से रखूंगा अकाउंट से बैलेंस संगा को फिर सिंपल है
कम यो अकाउंट बैलेंस के तो मिसाल के तौर पर ज़िबो में माची मासर उस कैश प्रो कैश मासर आप उस दी वक्त सर जिमा सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस को मासर 50,000 रुपये कैश प्रो जो बदी सिस्टम तो जो उस मासर 50,000 रुपये कैश प्रो बैंक के जमा तुम्हारा पैसे या मेरे सिस्टम तो में ठीक है सिंपल कैश एट द स्टार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर यानी चिकल हमारा सॉफ्टवेयर बोलो यो डेबिट अमाउंट दे यो क्रेडिट दे गला चिमा सरे नो डेबिट दला दे सपोज को हम 50,000 रुपये में सर दी वो सर उस जमा सर बदे कैश खई 50,000 रुपये तो दे सिस्टम तो पता लगे दे चियारा सर उस दिन हम फर्दर कर खर्ची मर्जी के ना बदीना तासित वे च जमा बैंक के पैसे ची कम दी न्यू रिकॉर्ड कैश एट बैंक कैश एट बैंक एट द स्टार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर 10 चिकम घटे घटे खाती दिया मत दलता ना 2,50,000 रुपये इसका बैंक ठीक है। अच्छा स्टाफ ने आपसे कुछ उधार लिए हैं स्टाफ एडवांस स्टाफ लोन स्टाफ सैलरी तो नहीं होता स्टाफ एडवांस स्टाफ मेंबर्स ने आपसे कुछ एडवांस लिए तो वो आप एडवांस टेकन बाय द स्टाफ कितने पैसे आपसे लिए हैं तो वो आप यहाँ से अपडेट कर देंगे तो ये जस्ट जितने भी आपके अकाउंट से उसको बैलेंस कर देता है सर जी दकीका स्पेलिंग सही होने लगे मतलब समझे कि दलता लगा स्पेलिंग मिस्टेक ना दा खुदा का दे दा नरेशन दे आज इस्तेमाल देना बगैर हम तो कॉलेज ये ज़रूरी नहीं है नरेशन जो है ये सिर्फ वजाहत होती है कि आपने ये अमाउंट जो है वो अकाउंट के अंदर डालिए ये किस मकसद के लिए इवन आप यहाँ पे उर्दू में भी टाइप कर सकते ठीक है। नया फॉर एग्जांपल एक और अकाउंट आप अपडेट करना चाहते हैं एक्सपेंडिचर तो कोई यहाँ से नहीं करते स्कूल फर्नीचर बुकिंग बैलेंस फी रिसीवेबल अब स्टूडेंट के ज़िम्मे भी आपके कुछ पैसे होंगे तो आप यहाँ पे बता देंगे जी वो फीस जो कि तलबा के बकाया जाता है तलबा के नबी स्कूल पारादा मुस्लिम बकाया जाता कितने हैं जी इन्होंने मुझे इतने पैसे जी एग्जाम्पल जब आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो पहले दिन मैंने आपको ओपनिंग ड्यूज का बताया था वो अगर कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है ठीक है इसकी भी ज़रूरत नहीं फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन बैंक से मुतालिक इंफॉर्मेशन वो तो लाजमन आप एंटर करेंगे इसके अंदर ठीक है कैश हाँ कैश वगैरह कि अब मेरे पास कितना कैश पड़ा हुआ है आप उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दोगे इस सॉफ्टवेयर को कि 50,000 अभी मेरे पास पड़े हैं 2,50,000 बैंक के अंदर इस दौरान जब स्टूडेंट आ जाता है और आप इससे कैश ले लेते हैं 1,000 रुपये तो अब आपको ये 51,000 शो करेगा कि आपके पास 51,000 रुपये तो ये इस मकसद के लिए जर्नल वाउचर अकाउंट को बैलेंस करना ये एक दफ़ा होता है जब आप सॉफ्टवेयर ले लेते हैं तो आप एक दफ़ा ये काम करते हैं बस ये 3-4 अकाउंट जल्दी से अपडेट कर दें और बस आगे ये दो सिंपल चीज़ें रिसेप्ट वाउचर जो चीज़ें आप रिसीव करते हैं एक तो फीस होती है ना फीस के अलावा कोई और चीज़ डोनेशन कोई आपकी हेल्प करता है कोई आपको कर्ज आप ले लेते हैं किसी बैंक से तो आप रिसीव कर रहे हैं वो पैसे भी आपके बिजनेस में आएंगे या आपका कोई दोस्त आपको कर्जा दे देता है तो वो भी आपके बिजनेस के अंदर वो पैसे आ गए लेकिन वो फीस नहीं है फीस तो हम यहाँ से रिसीव करते हैं तो ये रिसेप्ट वाउचर है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इस तारीख को मुझे सीएम साहब ने एक चेक दे दिया उसको मैंने विज़िट करवाया अपने स्कूल का तो यहाँ पे एक अकाउंट मौजूद है उस अकाउंट का नाम है हेल्प एंड डोनेशन इसके अंदर मैं आपको सारे अकाउंट्स बना दूंगा आपके पहले सारे अकाउंट्स इसके अंदर बने अगर आप इसमें मज़ीद अकाउंट सेट करना चाहते हैं तो अकाउंट्स के अंदर मिल गया हेल्प एंड डोनेशंस डोनेशन गिवन बाय CM KPK during his visit to Allama Iqbal Public School अब इसने आपको चेक दी है तो आप उसके साथ लिख सकते हैं जी चेक नंबर
कुछ भी ताकि आपको कल को आपको याद रहे कि ठीक है। चेक नंबर 1 2 3 4 5 कितना चेक दिया हुआ है जी? 52,000 रुपये का चेक सेव करें। अब अगर वो आपसे कहे जी कि आप मुझे रसीद भी तो दे दें, आपने तो मुझसे पैसे ले लिए, आप उसको रसीद भी दे दें। देखिए वाउचर नंबर का हेल्प एंड डोनेशन कैश इन बैंक, ठीक है। आप उसको एक रसीद भी दे सकते हैं, ये आप रिसीव कर लेंगे उसको रसीद, ठीक है। रिसेप्ट वाउचर के अंदर आप ज़्यादातर आपके पास फीस के अलावा और कुछ नहीं है, तो इसकी आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक कि कोई आपको कर्जा ना दे। आप किसी से कर्जा लेते हैं या आपको कोई हेल्प करता है, डोनेशन आपको देता है, कोई अतिया देता है, तो उस केसेस में रिसेप्ट वाउचर की। अदरवाइज आपका मेजर काम जो है वो फीस रिसेप्ट जो है, वो फी रिसेप्ट, वो सारा कुछ यहाँ से होता है। पेमेंट वाउचर ही आपका बड़ा काम है, क्योंकि आपने एक्सपेंडिचर करने होते हैं, आपने पेमेंट करनी, ठीक है। पेमेंट के लिए ये देखिए पीवी लिखा हुआ है, रिसेप्ट के लिए आरवी, रिसेप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर। किस अकाउंट से कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए मैं कैश अकाउंट से एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? टेलीफोन का बिल जमा कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर आप दो किस्म के अकाउंट से ही करते हैं, या कैश से करेंगे या चेक उसको देंगे किसी को। अगर आप कैश से कर रहे हैं तो इधर मैंने कैश एट हैंड, अगर आप यहाँ से लिखते हैं जी कैश एट बैंक, तो मैं अब उसको चेक दूंगा, तो मैं वापस आ जाता हूँ कैश इन हैंड। ये इसके नाम आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। टेलीफोन का बिल, गैस का बिल। चले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी, आपने अखबार के अंदर कोई इश्तिहार दे दिया एडवर्टाइजमेंट, कोई और बताएं आप क्या क्या खर्चे कर रहे हैं, मैं आपको उसका रेलेवेंट अकाउंट बताता हूँ। तो ये आपके एडवर्टाइजिंग चार्जेस हो गए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट चार्जेस और कुछ एडवर्टाइजमेंट चार्जेस शुरू करना, मेन अकाउंट शुरू कर पा रहा अभी की बात अली की दलता चिमा दिया अखबार के वर पड़े जो वजाहत बसर वेदन को लेकर, तो मेन हेड जानी से एडवर्टाइजमेंट। प्रिंटिंग के आपके हो सकते हैं पिटी रिपेयर, आपने रिपेयर का कोई काम कर दिया, ठीक है। स्कूल फर्नीचर, स्कूल इवेंट्स एक्सपेंसेस, यो इवेंट भी ऑर्गेनाइज को पेरेंट्स पर आगे बाने से खर्चा रहा। इवेंट एक्सपेंसेस मिसाल के तौर पर दामादा को पेरेंट्स एनुअल डे एक्सपेंसेस, ठीक है। तो उसके अंदर आप उसको बताएं जी। अगर आप इकट्ठे लिखते हैं 25,000 के ये मैंने किया, या आप एक एक स्कूल इवेंट्स एक्सपेंसेस के अंदर फिर आप कहें जी मैंने इतने जो है वो टी की अरेंजमेंट के लिए इतना खर्चा किया, तो वो एक एंट्री करें, फिर दूसरे के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर आप इकट्ठे करते हैं तो ये स्कूल पेरेंट्स एनुअल एक्सपेंसेस, ये नरेशन आप लिखें तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कल को आप बता सकेंगे कि स्कूल इवेंट एक्सपेंसेस में मैंने कब ये एक्सपेंसेस किए। अब किसी मिसाल के तौर पर कोई और पेमेंट, तो आमतौर पर आप किसी को करते हैं तो एक्सपेंडिचर में आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है। फर्नीचर आप परचेज करते हैं, स्कूल फर्नीचर, कोई और बताएं जो भी आप जी। वाइट वॉश निश्चित दे पदी के बिल्कुल कॉलिश, उसके लिए हम पीटी रिपेयर भी है, उसको लोग कहते हैं कि इसमें ये रिपेयर वगैरह का काम होता है, लेकिन अगर आप उसके लिए सेपरेट हेड बनाना चाहते हैं वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चले अभी बता दें, ये अकाउंटिंग हेड्स है, ठीक है। इसमें ये देखिए मेजर अकाउंट्स को आपने नहीं चेक, बस माइनर अकाउंट्स, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ आप अकाउंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? वाइट वॉश के लिए। वाइट वॉश क्या चीज़ है? खर्चा है ना, इस पर खर्चा आएगा, तो आप यहाँ से क्या सेलेक्ट करें? एक्सपेंडिचर। सबसे पहले यहाँ से देखें एक्सपेंडिचर, माइनर अकाउंट, ये सर्च करना है पहले एक्सपेंडिचर। तो ये देखें ये एक्सपेंडिचर के सारे अकाउंट्स यहाँ पे आ जाए। कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। ये एक्सपेंडिचर के जितने भी टेलीफोन बिल, गैस बिल, स्टाफ सैलरी, इनकम, ट्रैवलिंग चार्जेस, रिपेयर ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट्स, आपने कोई परचेज किए चीज़ें, लाइसेंस, परमिट, टोकन, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, बैंक चार्जेस, टूर एक्सपेंसेस, बहुत सारे हैं। अब इसके अंदर वाइट वॉश नहीं है, तो वाइट वॉश के लिए आपने नया अकाउंट ऐड करना, ठीक है। अब ये लास्ट अकाउंट कौन सा चल रहा है? 7024, ये तो इसका मेजर अकाउंट है ना।
70 24, तो 70 25 लास्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या सेलेक्ट करें, एक्सपेंडिचर। उसके बाद आप उसका नाम दे दें, क्या नाम दें, वाइट वॉश एक्सपेंसेस, वाइट वॉश के। बाकी कॉन्टेक्ट पर्सन ये इसके साथ रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, तो उसको आप छोड़ दो। ये अकाउंट ऐड हो। अब आप आ जाए जी, वाइट वॉश में आप खर्चा करते हैं, किसी को आप पे करते हैं, पेमेंट वाउचर। आप यहाँ पे आ गए जी, कैश करते हैं कि बैंक से, यहाँ पे आप लिखिए वाइट वॉश एक्सपेंसेस। ये अब किसको पे कर रहे हैं, पेड टू MS कंपनी का नाम राको, ठीक है, और कुछ ब्ला ब्ला ब्ला। और कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं जी, 2500 रुपये वाइट वॉश की, ठीक है। और इसके भी आप रसीद निकाल सकते हैं, ताकि इसमें डिटेल भी होती है कि किस लिए आप पे कर रहे हैं। वाइट वॉश है, पेड टू MS राको, कितनी अमाउंट, 2500 किस तारीख को, तो ये एक रसीद हो गई, ठीक है। तो जर्नल वाउचर, अकाउंट बैलेंस करना, रिसेप्ट वाउचर कभी कभार साल में एक दफ़ा भी मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको कोई डोनेशन तो नहीं देता। बहरहाल ये फैसिलिटी सिस्टम कर रहे हैं। पेमेंट आपने बार बार रोज़ाना करनी है, एक्सपेंसेस करने हैं, तो वो इस तरीके से। इसकी समझ आ गई, इससे कन्फ्यूजन को नहीं। अब लेजर, ये आपका अकाउंट्स लेजर है। मिसाल के तौर पर आज आपसे प्रिंसिपल कहे जी मुझे बताएं इस महीने में हमने कितना खर्चा किया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर हेड के अंदर खर्चा बताएं या पूरा सारा बताएं। तो ये देखिए, ये मेजर अकाउंट्स है, बड़े बड़े अकाउंट्स। रिसीवेबल यानी वो पैसे जो आपको रिसीव होने वाले हैं, कैश, बैंक, स्कूल सप्लाईज, प्रिंटर और ये सारी चीज़ें, स्टेशनरी। अकाउंट्स पेएबल यानी वो पैसे जो कि आप पे बकाए हैं। आप आज आपसे प्रिंसिपल कहे दीजिए हमने कितने पैसे बकाए लोगों, तो आप ये अकाउंट सेलेक्ट करें। रिटेन अर्निंग्स, इसको छोड़ रहे। इनकम आप देखना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर। अब आप किस में इंटरेस्टेड है, एक्सपेंडिचर। ये मैंने एक्सपेंडिचर सेलेक्ट किया, तो ये देखिए एक्सपेंडिचर के जितने भी अकाउंट्स है, माइनर अकाउंट्स सारे, ये बड़ा अकाउंट है एक्सपेंडिचर, उसके छोटे ये सारे अकाउंट्स आ जाते हैं इसके अंदर वाइट वॉश। अब आपका प्रिंसिपल आपसे कहता है जी कि मुझे सिर्फ ये बताएं कि टेलीफोन बिल की मद में हमने 2004 से लेके अब तक कितना खर्चा किया। मैंने जानबूझ के इसमें कोई खर्चा नहीं किया। चले हम क्या करते हैं जी, कोई और अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, गैस बिल कर देते हैं, इसके अंदर हमने खर्चा किया। गैस बिल के अंदर देखिए, इस तारीख को 17/9/2014 को आपने गैस बिल 25,000 रुपये देखिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जी कि आप कहते हैं जी मुझे सारा खर्चा दिखा है, बस ये माइनर अकाउंट आप हटा दें। अब आपको जिस अकाउंट के अंदर भी जो जो खर्चा हुआ है वो सारा आपको बता दें। ये देखिए, ये कौन सा हेड है, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस। आपने 2 खर्चे किए हैं। इस तारीख को आपने एडवर्टाइजमेंट चार्जेस ये पे किए हैं, इस तारीख को आपने टाटा ग्राफिक्स को इतने पैसे पे किए हैं। इस अकाउंट के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के अंदर टोटल आपने 27,500 खर्चा किया। अब दूसरे अकाउंट की बारी है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। बोर्डिंग एंड लॉजिंग के अंदर आपने 25,000। एंटरटेनमेंट चार्जेस, ये देखिए, ये एंटरटेनमेंट के अंदर आपने 3 खर्चे किए हैं, टोटल 11,000। गैस बिल के अंदर आपने एक ही दफ़ा 25,000। पिटी रिपेयर, आपने स्कूल रिपेयर के लिए 2 दफ़ा रिपेयर किए, 1,500 रुपये की। रिपेयर ऑफ कंप्यूटर्स एंड एक्सेसरीज, ये आपने 25,000 रुपये किस तारीख को किया ये आपको बता रहे हैं। रिपेयर ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, मशीनरी कोई वो मिसाल के तौर पर जनरेटर ख़राब हो गया, UPS ख़राब हो गया, 4,500। कुल आपने 7,000 रुपये खर्चा किए। रिपेयर ऑफ स्कूल व्हीकल्स, गाड़ी को ठीक करने पे आपका इतना खर्चा। स्कूल इवेंट्स एक्सपेंसेस, एक दफ़ा आपने स्कूल इवेंट की इस तारीख को, फिर इस तारीख को, फिर आपने अभी जो हमने एंट्री की 19/3/2015 को स्कूल इवेंट्स एनुअल डे 25,000। अब स्कूल इवेंट्स एक्सपेंसेस के अंदर आपने 51,500 खर्चा किया। सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक्सपेंसेस आपने कितने किए जी, 60,000 रुपये।
स्टाफ की सैलरी में आपने कितना खर्चा किया है, 83,000 रुपये। इसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग, आपने टीचर्स के लिए ट्रेनिंग, दूसरे सफ़े पे चले जाए। टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर हमें 13,700 ट्रैवलिंग किए, 15,000 वाइट वॉश के, आपने 2500 रुपये खर्चा किया। कुल आपने कितना खर्चा किया, 3,35,700 फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। तो ये अकाउंट्स लेजर है, किस अकाउंट का एक्सपेंडिचर। अब आप बताते हैं जी मेरे बैंक के अंदर क्या पोजीशन है। बैंक का तो एक ही अकाउंट है, इस तारीख से इस तारीख तक मुझे बताओ कि बैंक के कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, कितने पैसे जमा हुए हैं, कितने मैंने बैंक से निकाले हैं। तो ये आपको बैंक की, इसके अंदर कुछ खास हमने एंट्री नहीं की। लास्ट में आप देखें 19 तारीख को एट द स्टार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, जब हम सॉफ्टवेयर शुरू कर रहे थे तो उस वक्त बैंक के अंदर 2,50,000। फिर हमें CM ने 52,000 की डोनेशन दे दी टॉप बैंक के अंदर। तो बैंक में आप जितने पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, जितने उससे लेंगे, वो सारा कुछ आपको बैंक्स का लेजर यहाँ से आएगा। आप कैश, तो कैश के अंदर एक ही अकाउंट है, कैश इन हैंड। आप इसको कहते हैं जी मुझे इस तारीख से इस तारीख तक बताओ कि मेरे पास कैश की क्या पोजीशन थी। तो ये आपको कैश जितना भी आया है मुख्तलिफ सोर्सेस सारा आपको बताया। The time ना की बात है, दागुरा द कैश द पूरा। आप कोई और मिसाल के तौर पर इनकम का कहते हैं, अकाउंट्स पेएबल। अब आप कहते हैं जी बल्कि अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी वो पैसे जो कि आपको रिसीव होने वाले हैं। स्टाफ ने आपसे एडवांस लिए और आप चाहते हैं कि मुझे वो बताए कि कितनी अमाउंट। तो ये स्टाफ का एडवांस रिसीवेबल, यानी ये वो पैसे हैं कि जो आपको रिसीव होंगे। कितने हैं, 2,56,000। इसमें 6,000 रुपये इसने लिए हैं, ठीक है। शकीला ने रिटर्न एडवांस टेकन बाय द स्टाफ 2,50,000, ठीक है। तो ये आपको उधर हमने एंटर किया था ना कि हमें स्टाफ का इतना हमने किया है। अल्तमेट कड़ी कर चाहिए स्टार्ट के मुंगा द सॉफ्टवेयर शुरू बोलो कि हमें स्टाफ सारा दुमरा पैसे दी दामात खरीजी है मा सारा स्टाफ ना बसुमरा पैसे राजी लोन बमाता सुंदर राजी दास का पूरा अकाउंट्स लेजर सो टाइम हम तो देखिए लगा करते हैं। नेक्स्ट द दो सीजन ब्रेक द रेलेवेंट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल चीज दे दी तारीख न दी पूरे मातो फैज नफा के रवाने में नुकसान एक द पूरा काल हिसाब के कत म्याश को म्याश हिसाब के अवस्था लगा इनकम एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ये आपको इनकम बता रहा है। ये मेजर हेड है इनकम, फिर उसके अंदर छोटे छोटे दूसरे हेड्स हैं। इनकम किस सोर्स से, फी इनकम हमारे पास 17,94,162। हेल्प एंड डोनेशन ये भी इनकम है, इससे मुझे इतने पैसे मिले हैं। स्टूडेंट फाइन से मुझे 918 रुपये मिले हैं। यूनिफॉर्म सेल करने से मुझे 3,000। टोटल इनकम मुझे मिली है जी ये इतनी, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस मेरा ये है। उसके बाद ये तो इनकम थी, अब आपके खर्चे कितने हैं तो ये आपको खर्चों का बताएगा और आखिर में आपको इनकम से एक्सपेंसेस निकाल के आपको बता देता है आप प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस। जो स्टेटमेंट दे बिटवीन दिस एंड दिस ताता बड़ा यो अकाउंट उस दिल तक की डिटेल एक्सपेंडिचर दे दी हर यो अकाउंट बस टोटल इधर तक खोले गैस बिल 25,000 ऊपर डिटेल दा पकारी भी अकाउंट्स लेजर तराशा और डिटेल ऊपर से पक्कम तारीख सुन एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट भी बहुत सिंपल है। इसका बुनियादी काम क्या है, ये आपको बता दें कि आपके असासाजात कितने हैं और आपके ऊपर बकायाजात कितने। तो आपके असासे आपको बताएगा एसेट्स, ये सारे आपके एसेट्स हैं। जो पैसे आपको रिसीव होने वाले हैं ये भी, जो बैंक में है ये भी, कैश, स्कूल के अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें, कंप्यूटर, मशीनरी, ये भी आपके एसेट्स। तो टोटल असासाजात आपकी ये है। आपने इस स्कूल को शुरू करने में आपकी इन्वेस्टमेंट ये थी और आपके ऊपर ये लाइबिलिटीज़ हैं। तो ये आपको बैलेंस शीट है, आपको बता देते हैं, ठीक है। फी रिसीवेबल रिपोर्ट्स दा यो सिंपल रिपोर्ट दे सदाकत वाड़े चाहिए माता दी मैच के रसूल पैसे मतलब मैं ये कहता हूँ नवंबर 2013 में मुझे पूरे स्कूल से कितने पैसे रिसीव हुए एडवांस में पता लगाना चाहता हूँ। तो नवंबर 2013 में आपको प्री नर्सरी से इतने पैसे, ठीक है। प्री नर्सरी ए से आपको 1,78,340, इसके अंदर नवी से डेटा है। तो ये एडवांस में आपको बता देता है कि कितने पैसे, जो पैसे रिसीव हुए हैं वो मुझे बता दें बिटवीन दिस डेट एंड दिस। अब इन दोनों के बीच में आप मुझे बता दें कि कितने पैसे रिसीव हुए हैं। ये देखें, ये
1,26,036। अब इसके अंदर आप कहते हैं मुझे वो पैसे दिखाएं जो 500 से लेके 10,000 तक है, वो दिखाएं। तो ये देखिए, ये आपको सिर्फ वो बता रहे हैं। इसके अंदर आप सर्चिंग भी कर सकते हैं, इसको भी 0 कर दें। अच्छा, आप फिर से फिल्टर करें। अगर आपसे कोई प्रिंट लेना चाहे तो आप उसको प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रिंसिपल कहे जी कि कितने पैसे रिसीव हुए हैं, किस किस ने दिए हैं, तो ये उसकी कंप्लीट डिटेल है। ठीक है, एक और है अकाउंट्स वाउचर प्रिंटिंग। ये एक और फैसिलिटी है आपके लिए। मिसाल के तौर पर स्कूल ना वाउचर ही नहीं आना चाहता है, अब इससे आप वापस वो वाउचर्स दोबारा प्रिंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पेमेंट वाउचर या रिसेप्ट वाउचर। ठीक है, किस रसीद नंबर से लेके किस तक। ठीक है, तो आप उसको बता सकते हैं जी कि 1 से लेके 10,000 नंबर रसीद तक मुझे सारे वाउचर नंबर प्रिंट करना। अब ये 10,000 के अंदर ये भी रिसेप्ट वाउचर है, जो कि आपको सीएम ने अब दोबारा इसको आपके पास वो कहीं से गुम हो गया है या आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये सारे वाउचर आपके लिए दोबारा प्रिंट कर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये भी एक खास फैसिलिटी है। डेट वाइज ट्रांजैक्शंस, ये आपको बताता है जी 19 से लेके 19 तक। मुझे बताओ आज के दिन पैसों का जितना भी लेन देन हुआ, चाहे मैंने किसी को दिया या किसी ने मुझे दिए, वो मुझे सारे दिखा। पैसों जिसमें लेन देन शेवी जरूरी नहीं ची किसी में भी मावर की एक्सपेंडिचर कड़े दा बट पूछता तो दा कैश रागले दे, दा बैंक ते तेली दी, दा स्टाफ ने पैसे रागली दी, दा कैश इन हैंड दे, दा कैश दे, दा टू हेल्प एंड डोनेशन रागली दी और द दी प्रिंट ऑफ स्टेशन। ठीक है, रिवर्स ट्रांजैक्शन, ये अकाउंट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है। कोई गलती हो गई जी, ये रिकॉर्ड आपने गलती में एंटर किया था। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट करें और डिलीट प्रेस करें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये रिवर्स है, अकाउंट्स को रिवर्स करें। ठीक है, अब वो अकाउंट जो आपने गलती से कोई एंट्री कर दी, कोई फीस आपने रिसीव कर दी और आपने एक्चुअली रिसीव नहीं की, तो आप क्या करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे। इधर आके आप उसको लोकेट करें और डिलीट करें। ये रिवर्स सिर्फ सर्वर से होगा या ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के पास, अकाउंटेंट को हम अलाउ नहीं करते। वो आके प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझसे ये गलती हुई, तो आप इसको रिवर्स करें। अगर आप उसको ऑथराइजेशन देना चाहते हैं तो दे, लेकिन इसलिए भी नहीं करते कि अकाउंटेंट उसमें कुछ इधर उधर ना करे ना। बाज़ औक़ात ये होता है कि गलती से भी बंदा कर देता है, तो अकाउंटेंट के पास डिलीशन के राइट्स कभी भी नहीं होने चाहिए। अगर गलती करे तो अपने ऑफिसर को बताए और वो उसको अलाउ। रिमाइंडर बहुत सिंपल सी, 500 से लेके या 100 से लेके 10,000 रुपये जिनके बकाए इस क्लास में मुझे या इस पे, ठीक है, उसके लिए एक रिमाइंडर प्रिंट कर दें। तो ये आपके लिए रिमाइंडर प्रिंट कर दें। ठीक है, ये प्रिंट कर दें और लिफाफे में डालें और भेज दें। ये उसकी इंफॉर्मेशन है और ये उनके पते पे चल भी जाता है। अगर किसी एक स्टूडेंट के लिए सिर्फ प्रिंट करना है तो स्टूडेंट पे क्लिक करें और स्टूडेंट की आईडी दे दें, तो उसका रिमाइंडर प्रिंट। अकाउंट के हेड्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपने नया हेड ओपन करना है तो आप आसानी से इधर आके सबसे पहले उस फिल्टर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर एक नया अकाउंट, इसके अंदर ये 4 है, और चाहिए तो यहाँ से ऐड डिलीट करें, नया अकाउंट उसमें ऐड हो जाएगा। फिर उसमें आप पैसे उसको दें या उससे ले लिए आपको। ठीक है, फी टर्म्स कैसे कैलकुलेट होते हैं ये मैंने कल आपको बताया था कि पूरे साल के आप एक दफ़ा करते हैं। फी कैलकुलेटर आप कहते हैं इस साल ट्रांसपोर्ट की फ़ीस इस सेशन में, ठीक है, इंक्रीज़ कर दो या डिक्रीज़ कर दो। कितने फ़ीसद? 10% ट्रांसपोर्ट की फ़ीस बढ़ा दो। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के अकाउंट में 10%, डिस्पेंसरी में बढ़ा दो, कंप्यूटर लैब की फ़ीस बढ़ा दो, लाइब्रेरी की प्रिंटिंग के चार्जेस, तो ये आपके लिए